गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर खाद्य श्रृंखला। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली बात को दोहरा लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या चीज़ है कि वह मूलभूत इकाई है जिसमें कि जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और दोनों ही घटक जीवन के रखरखाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमने बात की थी जैविक घटकों की। जैविक घटक जो हैं कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स यानी अपघटक। इसी के अंतर्गत इस परितंत्र के अंदर जो है विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम से संबंध होता है, और ये हम जानते हैं कि सभी जीवित जीव जो है ऊर्जा के लिए पादपों पर ही आश्रित रहते हैं। तो पौधों द्वारा यह संग्रहित ऊर्जा समुदाय द्वारा एक क्रम में खाने व खाए जाने की श्रृंखला से गुजरती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। यानी कि पौधे, और पौधे से जो है शाकाहारी जीव, और शाकाहारी जीव से मांसाहारी जीव, और मांसाहारी जीव से बड़े मांसाहारी जीव तक यह पोषक स्तर जो है चलता रहता है। कुछ प्राणी इनमें सर्वाहारी भी होते हैं जो कि पादपों व प्राणियों दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं जिनका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जीव करते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ताओं का द्वितीय उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ताओं का प्रत्येक उपभोक्ता भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। यह जो खाद्य श्रृंखला है, ज़मीन पर जो है हमने देखा कि बहुत सारे जो हैं शाकाहारी प्राणी हैं और बहुत सारे मांसाहारी प्राणी भी हैं, लेकिन यह भोजन श्रृंखला जो है, इस भोजन श्रृंखला के अंदर कम से कम 3 कड़ियाँ पाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हरे पौधे जो हैं जिनको कि चूहों के द्वारा खाया जाता है, और चूहा किसका भोजन बनता है? उल्लू का। अगर हम इसमें एक कड़ी और जोड़ दें तो ये दूसरी श्रृंखला जो है कि गाजर किसके द्वारा खाई जाती है? रैबिट के द्वारा, और रैबिट को लोमड़ी, और लोमड़ी किसका भोजन बन रही है? शेर का भोजन बन रही है। अगर एक कड़ी और जुड़ जाती है इसमें, तो जैसे भोजन घास जो है किसके द्वारा? ग्रासहोपर, टिड्डे के द्वारा, और टिड्डा फ्रॉग के द्वारा यानी मेंढक के द्वारा खाया जाता है। और इस मेंढक का जो भोजन है, इस मेंढक को भोजन के रूप में सांप ने ग्रहण किया, अजगर ने, और उसके बाद ईगल ने जो है इसको लिया। तो ये 5 कड़ी हो गई। यानी पौधा क्या हो गया? सबसे पहला जो है कड़ी इसकी क्या हुई? पौधा, उत्पादक जिसको हमने कहा, और उत्पादक के बाद शाकाहारी, और शाकाहारी के बाद में मांसाहारी जीव और बड़े मांसाहारी जीव। इस श्रृंखला में भी जैसे हम देख सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। यानी एक प्राणी दूसरे प्राणी का जो है भोजन बन रहा है लगातार, एक जो है कड़ी के रूप में। तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर या कड़ी अथवा जीव की पोषण स्तर या उसको ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे यहाँ देखें हम, घास को टिड्डे के द्वारा खाया गया, मेंढक, और मेंढक को जो है सांप के द्वारा, और सांप बाज के द्वारा जो है खा लिया जाता है। तो इस खाद्य श्रृंखला में एक किनारे पर क्या है? हरे पौधे हैं जो कि क्या काम करते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, जो कि उत्पादक कहलाते हैं। और जबकि दूसरे किनारे पर या तो डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, या फिर बड़े जो हैं प्राणी इनके अंदर पाए जाते हैं। इस खाद्य श्रृंखला की, जैसा कि हमने कहा कि एक किनारे पर हरे पौधे हैं जो कि सभी उत्पादक हैं,
जो कि जीवों के द्वारा खाए जाते हैं। और ये जो जीव हैं ये क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, जिनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। और ये फूड चेन जो है कहाँ पे ख़त्म होती है? प्रीडेटर यानी भक्षक के ऊपर जो है जा कर के ये ख़त्म होती है। और यहाँ पर सन जो है, सूर्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना सूर्य के पौधे जो है भोजन नहीं बना पाएंगे या ग्रो नहीं कर पाएंगे, और बिना पौधों के जीव जो है उनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला जो है, ये खाद्य श्रृंखला मुख्य रूप से दो तरह की पाई जाती है। एक तो ग्रेजिंग फूड चेन यानी चारण खाद्य श्रृंखला, और दूसरी है डेट्राइटस यानी अपरद खाद्य श्रृंखला। अगर हम बात करें ग्रेजिंग फूड चेन यानी चारण खाद्य श्रृंखला, इस श्रृंखला में उपभोक्ता जो है, जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधे के भागों का उपयोग करके इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर को खा करके कंज्यूमर जो है इस चेन को जो है शुरू करते हैं। तो यह श्रृंखला हम कह सकते हैं कि हरे पौधे से शुरू होती है, और हरे पौधे से शुरू होकर के शाकाहारी सबसे पहले यानी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता से सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, और फ्रॉग से टर्शरी कंज्यूमर यानी सांप तक ये चलती है, और अंत के अंदर ये जो टॉप कंज्यूमर है और उल्लू तक जो है ये जाती है। तो जंतुओं यानी यह श्रृंखला हरे पौधे से शुरू होकर के और जंतुओं के जो है यानी टॉप जो है कंज्यूमर उस तक जा कर के समाप्त हो जाती है। और अधिकतर जो है पारितंत्र के अंदर इस तरह की चारण जो है खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। दूसरी खाद्य श्रृंखला अगर हम बात करें डेट्राइटस फूड चेन यानी अपरद खाद्य श्रृंखला, यह श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से डेट्राइटस जीवों को भक्षित करने वालों की तरफ बढ़ती है, यानी प्रीडेटर्स की तरफ बढ़ती है। तो मृत पदार्थों और उसमें उपस्थित जीवाणुओं का भक्षण करने वाले प्राणी डेट्रीवोरस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि पत्तियां जो हैं अगर गिर जाती हैं, ज़मीन पे गिर जाती हैं, उनका जो भक्षण है, अगर कवक है, जीवाणु है या प्रोटोजोन्स है या छोटे जो एनिमल्स हैं, उनके द्वारा अगर इनका भक्षण कर लिया जाता है और उनको किसी फिर बड़े जो है एनिमल के द्वारा यानी यहाँ पे ये पक्षी के द्वारा जो है खा लिया जाता है, तो ये डेट्राइटस फूड चेन जो है बन जाती है। यानी ये शुरू कहाँ से होती है? मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है ये चेन, जिसको कि बड़े जो है इसमें, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सूर्य नहीं है, लेकिन क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला, उसके बाद हम आते हैं फूड वेब यानी खाद्य जाल। हम जानते हैं कि परितंत्र में एक सजीव एक से अधिक पोषक स्तरों पर क्रियाशील होता है, यानी एक ही समय में एक से अधिक स्रोतों से भोजन प्राप्त करता है और स्वयं भी एक से अधिक प्राणियों के लिए भोजन का कार्य करता है। तो एक ही समय में एक प्राणी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के द्वारा जुड़ा रहता है और खाद्य जाल का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कहा कि पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। तो वह संबंध जिसमें प्रत्येक जो है भक्षक कई प्रकार का भोजन खाता है और प्रत्येक प्रकार का भोजन कई अलग अलग जंतुओं द्वारा खाया जाता है। तो और इससे खाद्य ऊर्जा का प्रभाव भी जो है विभिन्न दिशाओं के अंदर होता है।
जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि एक श्रृंखला तो है कि हरे पौधों के द्वारा, हरे पौधे खाए किसने, शशक यानी रैबिट के द्वारा खाए जाते हैं, और रैबिट को कौन खा रहा है, बाज। इसी तरह एक श्रृंखला है कि हरे पौधे हैं जिसको चूहा खा रहा है और चूहे को बाज के द्वारा खाया जा रहा है। लेकिन इस चूहे को जो है सांप भी खा सकता है, ठीक है। इन पौधों को पक्षी भी खाते हैं, पक्षी को, छोटे जो पक्षी हैं उनको बड़ा पक्षी भी खा सकते हैं। पौधों को टिड्डा खाता है और टिड्डे को जो है मेंढक भी खा सकता है, बड़े कीट भी खा सकते हैं, और इस मेंढक को सांप भी खा सकता है। तो यहाँ पर कई प्रकार की जो है श्रृंखलाएं, एक से ज़्यादा यानी पोषक स्तर जो हैं क्रियाशील हो रहे हैं, जिसको कि हमने क्या कहा, खाद्य जाल यानी फूड वेब। इसमें भी हम ऐसे ही देख सकते हैं कि घास, चूहा, एक कड़ी तो बन गई घास, चूहा, सांप और बाज। दूसरी कड़ी घास, ग्रासोपर और छिपकली और बाज, ग्रास, रैबिट और बाज। तो बाज जो है किसी भी जो है श्रृंखला में, इन सभी श्रृंखलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है। यानी ये एक तरीके का खाद्य जाल इसमें पाया जाता है, जिनमें एक से अधिक प्राणियों के लिए भोजन का कार्य चल रहा है। इसमें बाज जो है एक से अधिक प्राणियों को अलग अलग श्रृंखलाओं के अंदर भोजन के रूप में प्राप्त कर सकता है। अगर हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अगर हम अंतर की बात करें तो फूड चेन जो हमारी खाद्य जो श्रृंखला है, इसमें ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक तरफ ही होता है, यानी एक ही मार्ग से होता है। इसमें कड़ियाँ जो हैं एक एक ही करके चलती है, जबकि खाद्य जाल में एक जाल के रूप में होता है। तो प्रत्येक पोषक स्तर पर एक से अधिक जो है विकल्प होते हैं, जैसा कि हमने देखा एक से अधिक जो है इनके अंदर विकल्प पाए जा रहे हैं, लेकिन प्रवाह की दिशा एक ही रहती है, लेकिन विकल्प जो है कई सारे हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला जो है, फूड चेन जो है, एक सरल तरह की संरचना जिसमें खाद्य पदार्थों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीवों में होता है, ठीक है। और यहाँ पर छोटी बड़ी खाद्य श्रृंखला से मिलकर एक जटिल संरचना के रूप में ये पाई जाती है। सरल संरचना, ये जटिल तरह की संरचना। खाद्य फूड चेन के अंदर जीवों की संख्या कम पाई जाती है, जबकि खाद्य जाल के अंदर जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है। अगले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स।